Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? इसका आंसर देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसे दिखाने के लिए अनेक कदम उठाए। ठीक है, गांधी ने भारतीय जनता की दशा की सुधारने के लिए लगभग 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। ठीक है, गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है, फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। गांधी जी ने समारोह में उपस्थित भद्रजनों एवं अनुपस्थित लाखों गरीबों के मध्य दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक विषमता के प्रति चिंता व्यक्त की। ठीक है, समारोह में बोलते हुए गांधी जी ने कहा, हमारी मुक्ति केवल किसानों, ठीक है, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, न तो वकील, न डॉक्टर और न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भारतीय जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। 1922 ईस्वी तक गांधी जी जननेता बन चुके थे। ठीक है, 1922 ईस्वी तक गांधी जी जननेता बन चुके थे। सामान्य जन गांधी जी के प्रशासक थे और उन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा जी कहते थे। गांधी जी अन्य नेताओं के समान न तो सामान्य जनसमूह से अलग रहते थे और न ही उनसे अलग दिखते थे। ठीक है, गांधी जी सामान्य लोगों को ही, ठीक है, गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, गांधी जी सामान्य लोगों की ही भाषा बोलते थे और उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे। सामान्य जनों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों से विशेष रूप से झलकती थी। उल्लेखनीय है कि अन्य राष्ट्र नेता पाश्चात्य शैलियों के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्रों को धारण करते थे, किंतु गांधी जी की वेशभूषा अत्यधिक सीधी सादी थी। ठीक है, वे जन सामान्य के मध्य में एक साधारण से धोती में जाते थे। ठीक है, वे जन सामान्य के मध्य के एक साधारण सी धोती में जाते थे। 1921 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मंडवा लिया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए सूती वस्त्र पहनने लगे। वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। ठीक है, वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक भारतीय समाज में उच्च जातियां सूत कताई के कार्य को अच्छा नहीं कर समझती थी। जन सामान्य के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण था। उनकी सीधी सादी जीवनशैली एवं हाथों से काम करने के प्रति उनका लगाव उन्हें जन सामान्य के बहुत निकट ले आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, इसका आंसर देख लेते हैं।
किशन गांधी जी को अपना मसीहा एवं अनेक लोकोपकारी और चमत्कारिक शक्तियों से संपन्न समझते थे। गांधी जी की चमत्कारिक शक्तियों के विषय में स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की अफवाहों का प्रसार हो रहा था। ठीक है, कुछ स्थानों पर जन सामान्य का यह विश्वास बन गया था। ठीक है, कुछ स्थानों पर जन सामान्य का यह विश्वास बन गया था कि राजा ने उन्हें किसानों के कष्टों को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है। ठीक है, और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे सभी अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकार कर सकते थे। कुछ अन्य स्थानों पर गांधी जी की शक्ति को अंग्रेज बादशाह से भी अधिक बताया गया और यह दावा किया गया कि उनके आगमन से औपनिवेशिक शासक भयभीत होकर स्वतः ही भाग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की अफवाहों भी जोर पकड़ने लगी कि किसी भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार की अफवाह भी जोर पकड़ने लगी कि किसी में भी गांधी जी का विरोध करने की शक्ति नहीं थी और उनका विरोध करने वालों को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते थे। अनेक ग्रामों में यह अफवाह थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर रहस्यात्मक ढंग से गिर गए थे अथवा खेतों में खड़ी उनकी हरी भरी फसल बिना किसी कारण से ही नष्ट हो गई। ठीक है, बिना किसी कारण से ही नष्ट हो गई थी। भारतीय जनसंख्या के एक विशाल भाग का निर्माण करने वाले किशन गांधी जी की सात्विक जीवन शैली तथा उनके द्वारा ग्रहण किए गए धोती और चरखा जैसे प्रतीकों से अत्यधिक प्रभावित थे। किसानों में गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा गांधी जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। वे उन्हें अपना उद्धारक मानते थे और उनका विश्वास था कि गांधी जी ही उन्हें भू राजस्व की कठोर दरों तथा ब्रिटिश अधिकारियों की दमनात्मक गतिविधियों से बचा सकते हैं। वे उनकी मान मर्यादा के रक्षक हैं तथा उनकी स्वायत्तता उन्हें वापस दिलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? इसका आंसर देख लेते हैं। नमक एक बहुमूल्य राष्ट्र संपदा थी जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। गांधी जी, ठीक है, नमक एक बहुमूल्य राष्ट्र संपदा थी जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। गांधी जी की दृष्टि में यह एकाधिकार एक प्रकार से चौतरफा अभिशाप था। यह जन सामान्य को एक महत्वपूर्ण सुलभ ग्राम उद्योग से ही वंचित नहीं करता था अपितु प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का भी विनाश करता था। इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक रूप में चुनाव किया और शीघ्र ही नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। ठीक है, इसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। ठीक है, इसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जन सामान्य नमक कानून की घृणा की दृष्टि से देखता था। प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अपरिहार्य अंग था, किंतु भारतीयों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमक कानून के कारण भारतीयों को व्यवस्थापूर्वक दुकानों से ऊंचे मूल्यों पर नमक खरीदना पड़ता था। ठीक है,
नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक लोकप्रिय था। जन सामान्य में इस कानून के प्रति असंतोष व्यक्त था। ठीक है, नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योग से वंचित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है? इसका आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के स्रोतों में अखबार का महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें हमें राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेजी एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी घटनाओं का विवरण मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती थी। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण का पता लगता है। समाचार पत्र द्वारा महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी, क्योंकि गांधी जी से संबंधित समाचारों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता था। अतः समाचार पत्रों में विशेष रूप से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती थी। ठीक है, समाचार पत्रों में यह भी पता लगता है कि जन सामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। समाचार पत्रों में यह भी पता लगता है कि जन सामान्य की राष्ट्रीय आंदोलन तथा गांधी जी के विषय में क्या धारणा थी। समाचार पत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं नेताओं के विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार मिलते थे। ठीक है, अतः इनकी सहायता से राष्ट्रीय आंदोलन के निष्पक्ष अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती थी। किंतु यह याद रखा जाना चाहिए कि समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण अनेक पूर्वाग्रहों से युक्त थे। ठीक है, समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले कि अपनी राजनीतिक विचारधाराएं थी और विश्व के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था। ठीक है, उनके विचारों के आधार पर ही विभिन्न विषयों को प्रकाशित किया जाता था तथा घटनाओं के रिपोर्टिंग की जाती थी। इसलिए लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में छपने वाले विवरणों को समान नहीं हो सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? इसका आंसर देख लेते हैं। गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। वे प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। ठीक है, गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। वे प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। उनका विचार था कि चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है। उन्होंने 13 नवंबर 1924 ईस्वी को यंग इंडिया में लिखा था, मेरी आपत्ति मशीन के प्रति शनक से है। यह शनक श्रम बचाने वाली मशीनरी के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं अपितु सभी के लिए समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं अपितु सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। ठीक है, गांधी जी ने 17 मार्च 1927 ईस्वी का यंग इंडिया में लिखा था, खद्दर मशीन को नष्ट नहीं करना चाहता अपितु यह इसके प्रयोग को नियमित करता है और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है।
पहिया अपने आप में मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। वास्तव में चरखे के साथ गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बन गए थे। वे राष्ट्र व अन्य राष्ट्रवादियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। चरखा जनसामान्य से संबंधित था और आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया।